सर कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप? बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। अभी थोड़ा समय लग रहा है प्रोसेस करने में। अच्छा, ये जो बताइए मुझे आप कि आपने जो इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, इसमें प्रेरणा आपको मतलब मुख्य रूप से किससे मिली? प्रेरणा पूरा परिवार हमेशा, जिसने हमेशा सपोर्ट दिखाया है, जिसने हमेशा मुझे प्रायोरिटाइज करा है, मेरी मेहनत को प्रायोरिटाइज करा है, एग्जाम को प्रायोरिटाइज करा, तो उसी को मैं श्रेय देना चाहता तो सर ये क्या फर्स्ट बार में ही आपने क्लियर किया? हूँ। सर फर्स्ट बार में मुझे एक दूसरी सर्विस मिली थी और थर्ड बार में मुझे ये एक जिसमें भी रिजल्ट आया है फर्स्ट टाइम का, ये भी थर्ड अटेम्प्ट। थैंक यू। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है सर, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होने में टाइम लग रहा है, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या मंत्र देंगे बाकी लोगों बाकी लोगों के लिए तो यही कहना चाहेंगे कि अगर इस प्रोसेस की बात करी जाए तो अपना मोटिवेशन बरकरार रखिए, मेहनत करते रहिए, सफलता इवेंचुअली आपको मिल जाएगी किसी ना किसी फॉर्म। एक गीत गाया था कि आपने मोला लिफ्ट करा दे जी, तो हमारे लिए हो जाए। जी एक्चुअल में इसकी स्टोरी यही थी कि अगर यूपीएससी इंटरव्यू में मुझसे पूछा जाता तो मैं ये सोच के गया था कि याला गाना मैं गाऊं, क्योंकि अदनान सामी का है कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, तो वही गाना है। थोड़ा गा के बता दे आज कुछ। ऐसे वैसों को दिया है, ऐरे गैरों को दिया है, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तब एक्चुअल में ऐसा कोई काउंट नहीं रखा था कितने घंटे, वो डिपेंड करता था जिस ड्यूरेशन के हिसाब से, जिस सिचुएशन में थे उस हिसाब से अपने आप को ढाला था। तो ऑन एन एवरेज मैं कहना चाहूँगा शायद 8 घंटे। ये आपने चिकित्सक का पेशा जी, मैं पहले इससे पहले अपनी ग्रेजुएशन मैंने MBBS कराया है एम्स जोधपुर से, उसके बाद मैं सिविल सर्विसेज के थ्रू तरफ आया हूँ। और मोटिवेशन मेरा मतलब ये छोड़ने का यही था कि जो चीज़ मैं एक डॉक्टर रहते हुए कर सकता था, उसी को एनलार्ज करते हुए, अपना इम्पैक्ट एनलार्ज करते हुए मैं सिविल सर्विसेज में और ज़्यादा योगदान कर सकता हूँ। तो यही मेरा मोटिवेशन है। ये बताइए कि आपकी क्या सफलता आपको प्राप्त हुई है, आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम सुदीपा दत्ता है। ये मेरा यूपीएससी में थर्ड अटेम्प्ट था। इसमें मैंने AIR 41 रैंक हासिल किया। क्या कैसे कैसे पढ़ाई किया आपने, कहाँ से किया? मैंने स्कूलिंग बांका से किया है, फ्रॉम सेंट जोसेफ स्कूल। फिर मैंने 12th यहाँ दुमका से किया है, सिद्धू कानू हाई स्कूल। AN कॉलेज में मैंने ग्रेजुएशन किया है in political science honors. Thereafter I gave UPSC attempt in 2023 in which I reached till interview. फिर मैंने ये मेरा तीसरा attempt था 2025 का, and by God's grace I have cleared it with rank. अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। मैं यही दुमका कुमराबाद गांव से बिलोंग करती हूँ और मेरे पापा यहाँ पे पोस्ट ऑफिस में एज एन असिस्टेंट पोस्ट मास्टर है। मेरी मम्मी होम मेकर है और मैंने सारी पढ़ाई घर पे ही रहकर की है। बहुत बहुत बधाई। अब बताइए, आपने ऑल इंडिया में 43rd रैंक प्राप्त की है यूपीएससी में, कैसा लग रहा है? किस तरह की तैयारियां थी और अब आगे क्या प्लान है आपका? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत मेहनत करी थी सिर्फ इसके लिए, और पिछली बार मेरी अपनी जो उम्मीद थी उससे कम मुझे लगा था परफॉर्मेंस था। इस बार उस पर मेहनत करी इम्प्रूवमेंट के लिए, और फिर आज रैंक उस हिसाब से आई है। क्या कुछ खास पढ़ाई में था? किस तरह की पढ़ाई करते थे आप? वैसे तो मेरा था कि कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। रोज़ कम से कम 8 घंटे देना पढ़ाई के लिए, और जब मेंस के लिए जब 2 महीने होते हैं उसमें तो मैंने फिर 10-10 घंटे भी दिए हैं एक दिन में। तो कंसिस्टेंसी आई थिंक की है। ज़रूरी नहीं है कि 12-12 घंटे पढ़ाई करनी है, कम पढ़ाई के साथ भी लेकिन कंसिस्टेंसी हो अगर, तो ये एग्ज़ाम ईजिली क्लियर कर सकते हैं। किस तरह की रैंक बनी है आपकी इस बार? इस बार मेरी ऑल इंडिया रैंक 43 आई है, और काफ़ी खुशी हो रही है क्योंकि ये मैंने मेहनत भी करी थी और कुछ तो मैनिफेस्टेशन भी किया था कि काश ये रैंक आ जाए। परिवार को किस तरह देखती हैं? परिवार का तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। आई थिंक अगर ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था, अगर वो लोग साथ नहीं देते तो शायद मैं अभी तक तो गिव अप कर देती। और वैसे भी मैंने सोच के रखा था कि बस इस बार ही है जो मुझे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है, और ये मेरा लास्ट होगा। इस बार यूपीएससी CSC में मुझे ऑल इंडिया रैंक 274 मिली है, और बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, बट आप जब फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना नाम देखते हैं तो सब वर्थ इट रहता है। तो बहुत खुश हूँ मैं, सब लोग बहुत खुश हैं, सबकी बहुत ब्लेसिंग्स हैं, और जितने भी मेरे मेंटर्स रहे हैं उनका गाइडेंस था, तो फाइनली अब इस स्टेज पर हैं। तो किस तरीके से आप तैयारी करती थी, जानना चाहेंगे? मैंने स्टार्टिंग में कोचिंग ली थी, तो जो कोचिंग वालों ने कहा वैसे ही मैंने प्रिपेयर करा। उसके बाद
5-5.5 घंटे कोचिंग और फिर 5-5.5 घंटे आपको अपनी मेहनत डालनी पड़ती है। और कंसिस्टेंसी है, हर दिन अगर आप पढ़ेंगे और जैसा आपको बताया जा रहा है आप वो करेंगे तो कड़ी मेहनत से आप हासिल कर सकते हैं काम। बिल्कुल बिल्कुल। इसका श्रेय आप किसको देंगी? मतलब इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय आप किसको देंगी? टीचर, पेरेंट्स, माँ बाप? सबसे पहले तो भगवान को दूंगी, क्योंकि मतलब बहुत सारे ऐसे दिन भी आते हैं कि आप बहुत डाउन फील करते हैं। तो मैं हर दिन मंदिर जाती थी, मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती थी। और फिर मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे मौसा जी हैं और एक महेंद्र जोशी सर हैं, उनने भी मुझे बहुत गाइड करा। और मेरे मेंटर्स जो भी रहे हैं, तो सबको ही ये क्रेडिट जाएगा। और हमें खुद को भी क्रेडिट देना नहीं भूलना चाहिए। आखिरी में हमारी बहुत ज्यादा मेहनत रहती है, तो खुद को भी। पापा आपकी पुलिस में हैं, जी। हाउसवाइफ हैं, तो कितना सपोर्ट फैमिली से मिला? क्योंकि पुलिस की नौकरी में कम समय कहीं न कहीं अपने बच्चों को, फैमिली को पेरेंट्स दे पाते हैं। जी। तो फिर भी मतलब किस तरीके से आप लोगों का सपोर्ट रहा घर से? बहुत ज्यादा। मम्मी भी दिन रात मेरे साथ जगती थी और गुस्सा झेलना मेरा या जो भी चीजें हैं, मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा। पापा भी यहाँ पे नहीं होते हुए भी वहीं से हालचाल पूछना और कोई भी दिक्कत हो तो हमेशा खड़े रहना साथ में, इतनी कड़ी नौकरी करने के बाद। तो सबका बहुत, यानी वो तो कंपेयर ही नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते हैं कि कितना सपोर्ट रहा है। जिस तरीके से आपने भी हासिल किया, कुछ लोग जो आप के जैसे तैयारी कर रहे हैं उनका नहीं हुआ, उनके लिए आप क्या कहेंगे कि क्या मोटिवेशन के लिए कहना चाहेंगे? पहले तो जिनका नहीं हुआ है, आप लोग 2-3 दिन का तो ब्रेक लीजिए। और बहुत मुश्किल परीक्षा है, आपको अंदर से तोड़ देती है ये परीक्षा एक तरीके से। तो मेरे लिए कहना बहुत आसान है कि दिल छोटा मत करिए, पर थोड़ा बुरा, बहुत बुरा लगता है। लेकिन वापस से लड़ाई है, हमें लड़ना है। जब तक हम वो आखिरी रेस का फीता नहीं पार करते तब तक दौड़ते रहना है। तो बहुत लोगों के सपने जुड़े हैं, सबके सपने पूरे करने हैं, तो मेहनत करते रहिए, हो जाएगा। मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूँ क्वालिफिकेशन से, पर क्योंकि मेरे पापा भी पुलिस में हैं तो सिविल सर्विस हमेशा से ही था कि करना ही है। तो भगवान की कृपा रही कि पहली बार में ही निकल गया। पर शुरू से ही मन में था कि एक ऑफिसर बनना है, तो वही उसमें लग गए थे। ऑफिसर बनना है, बन जाओगे तो क्या पहला आपका उद्देश्य होगा, क्या करना चाहते हैं आप? मतलब आपको ऑफिसर बनना था तो समाज में क्या चेंजेस करने, क्या चीजें आपके दिमाग में जिसके चलते आप ऑफिसर बनना चाहते थे? अभी तो सर्विस पहले एलोकेट हो जाए, तो जो सर्विस मिलेगी उसमें जैसा काम अपने स्तर पे मैं बेस्ट अपना देना चाहूंगी। बाकी मुझे शुरू से ही एक तो जो एजुकेशन सेक्टर में कुछ बड़ा करना है, तो एक वो टारगेट है ही। तो क्या अभी और भी प्रिपरेशन चलेगी या फिर अब रैंक बढ़ाने की कोशिश या फिर जॉब ज्वाइन करना है? अभी तो पता नहीं, अभी तो मैं इतनी खुश हूँ कि अभी सोचा नहीं है, अब देखते हैं क्या करना है। पर इस टाइम पे तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू। बहुत खुश, पूरी फैमिली बहुत खुश, सब मामा के तरफ के, इधर अपने बड़े पापा, चाचा, सब लोग, सारे सब लोग बहुत खुश है। और मिश्रा खानदान का नाम ऊंचा कर दिया है मेरी बेटी ने। और शुरू से बहुत मेहनती, सीए, ऑलरेडी सीए है, एक बार में सीए भी निकाला था गुड मार्क्स के साथ। और मुंबई में 1.5 साल नौकरी भी करके आई, फिर 1 साल का ऑनलाइन कोचिंग और पढ़ाई और सब जगह जाना वाना छोड़ दिया। हम लोग कहते थे शादी है, चलो चलो। और आपकी बेटी कितनी मेहनत करी, आप तो देख रहे होंगे, क्या कहेंगे? बहुत कड़ी मेहनत, शब्दों में नहीं बयां कर सकती। सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। कभी 2:30 बजे 3 बजे कहती थी बहुत बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही है मम्मी, होएगा कि नहीं, होगा कि नहीं। तो मतलब मुझसे ज्यादा भरोसा सब लोगों को था कि हो जाएगा। हम हमेशा कहते थे कि होएगा बेटा, आपने इतनी मेहनत की है, ईश्वर का आशीर्वाद, सब बड़े लोगों की अच्छी ब्लेसिंग्स। और पर बहुत मेहनत। हाँ, ऑफिसर बनना है। जिस दिन सोचा था कि यूपीएससी में कूदना है, उस दिन अपना 2.25 महीने की थी तब की एक फोटो है, इसमें उसने ऑफिसर्स करके एक टैग लगा दिया था कि बनना ही है। तो आज बन गई मेरी बेटी। हाँ, उसकी खुद की बहुत मेहनत है।
बहुत मेहनत। आप सोचिए जनरल कैटेगरी में होके फर्स्ट अटेम्प्ट में, और बहुत बहुत मेहनत, और ईश्वर का दिया हुआ ये अनमोल उपहार है हमारे लिए। बहुत प्यारा बच्चा।